हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हम लोग। AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल के इंटरव्यू में मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्या है, पहले इसको समझते हैं सिनारियो के फॉर्मेट में। थोड़ा सा मेरी आवाज़ को आज प्रॉब्लम है, ठीक है, थोड़ा सा आपको चेंज लग रहा होगा, तो ज़्यादा लंबा टाइम तक तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, बट एटलीस्ट 5 से 6 मिनट जरूर बोलूंगा इस क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन हमारा ये है, ये आपका लोड बैलेंसर है, ये टारगेट ग्रुप है और ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप है, ठीक है। ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर इंस्टेंस आपके रन हो रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काम का क्वेश्चन है दोस्तों, पता है, ठीक है। ये इंस्टेंस रन हो रहे हैं। अब इसमें आपने मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन कर रखा है, आपने इसमें डायनेमिक स्केलिंग लगा के रखा है, ठीक है, कि लोड बढ़ेगा तो इंस्टेंस आएंगे और लोड कम होगा तो इंस्टेंस निकल जाएंगे। तो मान लो आपने मिनिमम इंस्टेंस वैल्यू आपने 2 डिफाइन किया है और मैक्सिमम इंस्टेंस वैल्यू आपने 30 डिफाइन किया। तो लोड अगर कम होगा तो इंस्टेंस निकलते जाएगा, क्या होगा, इंस्टेंस टर्मिनेट होगा। तो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन रखा जाता है आपके सामने वो ये रखा जाता है कि लोड के कम होने से इंस्टेंस जो बाहर आएगा वो कौन सी कैटेगरी के इंस्टेंस बाहर आएंगे, कौन सा इंस्टेंस बाहर आएगा, क्वेश्चन ये है। अब बंदे ना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, आंसर क्या देते हैं, सर लोड कम होगा ना तो कोई भी इंस्टेंस बाहर आ जाएगा। कोई भी का क्या मतलब है, कोई तो बैकएंड रीजन होगा कि किस टाइप के इंस्टेंस बाहर आएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, लोड के कम होने से आप कौन सा इंस्टेंस बाहर करना चाहते हो ये सेटिंग आप कर सकते हो कि आपको इस ग्रुप के अंदर पुराने वाले इंस्टेंस को पहले बाहर करवाना है, या आउटडेटेड वाले इंस्टेंस को बाहर कराना है, या जिसका हार्डवेयर परफेक्ट नहीं है उसको बाहर करना है, या ऐसे इंस्टेंस बाहर करने हैं जिस जो पुरानी लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन से बने हुए हैं, ऐसे इंस्टेंस बाहर करने हैं जो पुरानी लॉन्च टेम्पलेट से बना हुआ है, या ऐसा इंस्टेंस बाहर करना है जो नया नया लॉन्च हुआ है। ये सब आप सेटिंग कर सकते हो, पहले तो ये नोट डाउन रख लो। अब ये सब जो मैं सेटिंग बताया ये तो कस्टम हो गया, ये तो आप खुद करोगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि डिफॉल्ट वर्किंग बिहेवियर क्या है। अभी हमने ऐसा कुछ भी सेटिंग नहीं किया, हमने अभी ऐसा कुछ भी सेटिंग नहीं किया। हमने सिर्फ ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाया, उसके अंदर मिनिमम वैल्यू 2, मैक्सिमम वैल्यू 30। लोड बढ़ा तो 30 इंस्टेंस तक चला गया, लोड कम हुआ, इंस्टेंस टर्मिनेट होना स्टार्ट हुआ, तो कौन सा इंस्टेंस ये पहले टर्मिनेट करेगा डिफॉल्ट बिहेवियर के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन रखा गया था AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल इंटरव्यू में। बंदे को पता नहीं था, बंदा बोला सर कोई भी इंस्टेंस बाहर आ जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। बट आंसर ये नहीं है। AWS आपको क्या बोलता है, AWS आपको कहता है कि लोड के कम होने से जो इंस्टेंस टर्मिनेट होगा वो कौन सा होगा। सबसे पहले ग्रुप के अंदर वो ये देखता है, सबसे पहले ग्रुप के अंदर वो ये देखता है कि कौन से जोन में ज्यादा इंस्टेंस रन हो रहे हैं। मान लो इसके अंदर अगर आपके 10 इंस्टेंस चल रहे हैं तो 10 के 10 इंस्टेंस जोन में होंगे, क्या होंगे, जोन के अंदर बने होंगे, जोन के अंदर बने होंगे, राइट। जैसे आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाते हो तो आपसे पूछता है ना भाई, जोन सेलेक्ट करते हो ना, आपने जोन 1 सेलेक्ट किया, आपने जोन 2 सेलेक्ट किया, आपने जोन 3 सेलेक्ट किया, ऐसे करते हो कि नहीं करते हो, आप पहले बताओ, करते हो ना। तो मान लो इस ग्रुप के अंदर 10 इंस्टेंस हैं, 10 में से 3 इंस्टेंस इस जोन में हैं, 2 इंस्टेंस इस जोन में हैं और 5 इंस्टेंस इस जोन में है। तो देखेगा कि मैक्सिमम इंस्टेंस कौन से जोन में है। जिस जोन में मैक्सिमम इंस्टेंस होगा उस जोन के इंस्टेंस को पहले टर्मिनेट करता है।
एक प्रॉपर बैलेंस बना के रखने के लिए। समझ आ रही है? मान लो कोई ऐसा भी जोन होगा ना, कोई ऐसा भी एक और जोन आपने ऐड कर रखा है जिसके अंदर एक ही इंस्टेंस चल रहा है, तो उस जोन के इंस्टेंस को नहीं हटाएगा, क्योंकि हाई एबिलिटी खत्म हो जाएगी फिर, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो सबसे पहले देखेगा कि कौन से जोन में ज़्यादा इंस्टेंस है, उस जोन के इंस्टेंस को टर्मिनेट करेगा। लेकिन उसके अंदर भी कुछ कंडीशन चेक करता है वो। उसके अंदर भी जैसे इस जोन के अंदर 5 इंस्टेंस है, तो अब ये देखेगा 5 इंस्टेंस में से ऐसा कोई सा इंस्टेंस तो नहीं है जिसमें स्केल इन प्रोटेक्शन लगा हुआ है, जो लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया था आपको, स्केल इन प्रोटेक्शन लगा हुआ है। अगर किसी में स्केल इन प्रोटेक्शन लगा हुआ है तो उसको नहीं छेड़ेगा, जिसमें नहीं लगा हुआ उसको टर्मिनेट करेगा। अब उसके अंदर भी और कंडीशन चेक करता है। मान लो इस जोन में 5 इंस्टेंस है, 5 में से 2 इंस्टेंस में स्केल इन प्रोटेक्शन लगा हुआ है और 3 इंस्टेंस में नहीं लगा हुआ है, तो अब 3 में से किसको टर्मिनेट करेगा? तो अब वो 3 में से देखेगा कि ऐसा इंस्टेंस तो नहीं है जो पुरानी लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन का है या पुराने लॉन्च टेम्पलेट का है। समझना मेरी बात को ध्यान से। अगर मान लो इन 3 में से कोई ऐसा इंस्टेंस होगा जो पुरानी लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन का है, तो क्या करेगा? सबसे पहले पुरानी लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन को टर्मिनेट कर देगा, बाहर कर देगा। और सिस्टम भी यही होना चाहिए। परफेक्ट। अब यहां पर मान लो ये 3 इंस्टेंस थे, अब तीनों के तीनों लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन से बने हुए। मान लो एक इंस्टेंस या 2 इंस्टेंस नए लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन का है और एक इंस्टेंस पुरानी लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन का है। क्या करेगा वो? पुरानी लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन वाले इंस्टेंस को उठा के बाहर कर देगा। ठीक है। अब मान लो ऐसा भी हो सकता है कि 3 इंस्टेंस में से ऐसा होगा कि एक इंस्टेंस नई लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन का है और एक इंस्टेंस पुरानी लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन का है और एक इंस्टेंस पुरानी लॉन्च टेम्पलेट का है। समझ में आ रही है? तो एक इंस्टेंस जो नई लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन का उसको तो नहीं करेगा, लेकिन 2 इंस्टेंस जो है वो एक लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन का, एक लॉन्च टेम्पलेट का है। अब किसको हटाएगा? तो लॉन्च टेम्पलेट वाले को पहले हटाएगा। समझ में आ रही बात को? ध्यान से सुनना, सब इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ये डिफॉल्ट बिहेवियर बता रहा हूं। उसके बाद भी एक कंडीशन और ये चेक कर लेता है। मान लो ऐसा होता है कि 3 इंस्टेंस जो है, ठीक है, अब तीनों के तीनों इंस्टेंस पुरानी लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन के हैं। अब किसको हटाएगा? तो देखेगा 3 में से कौन सा अनसपोर्टेड है इंस्टेंस है, किसी में कुछ दिक्कत हो वो तो अनसपोर्टेड वाले को पहले बाहर करे। तो ये है इसका डिफॉल्ट बिहेवियर जो मैंने आपको बताया। इंटरव्यू में आप एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद तो भाई साहब कस्टम बिहेवियर भी अभी अगले वीडियो में बताऊंगा, जिसमें आप बता सकते हो कि स्पेसिफिक किसको बाहर करना है। ये तो मैंने डिफॉल्ट बताया कि ओल्ड डेज इंस्टेंस को बाहर करना है या ओल्ड लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन को बाहर करना है या ओल्ड टेम्पलेट, सब डिफाइन कर सकते हो, जो अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है। तो ये इंटरव्यू का क्वेश्चन सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट वालों के लिए नहीं था, प्रोफेशनल्स बंदों के लिए जो प्रोफेशनल्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।